राधे राधे दोस्तों, ये है मेरे फ्रंट डोर का व्यू है। ये देखिए मैंने कौन कौन से पौधे रखे हुए हैं यहाँ पर। मैं आज आपको दिखाती हूँ। ये एक फ्लावरिंग प्लांट रखा है मैंने, उसके बाद पोथोज़ हैं कुछ, और एक छोटे से पेड़ के नीचे पोथोज़ रखे हुए हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट देखिए, और दो तरह के पोथोज़ रखे हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट है फिर से जेरेनियम का, और ये तुलसी जी का पौधा है। ये श्यामा तुलसी जी का पौधा है। ये मैंने जेड प्लांट रखा हुआ है क्योंकि इसको लकी प्लांट बोला जाता है और घर के आगे रखना शुभ होता है। इस वजह से मैंने इसको एक पॉट में लगा के घर के आगे रखा, और उसके नीचे मैंने रखा गोल्डन पोथोज़। ये देखिए, और इस तरफ रखा है मैंने मार्बल पोथोज़, सिल्वर पोथोज़ है ये इंडोर था, अभी मैंने आउटडोर में रखा हुआ है और अच्छा सा बूसी सा लुक दे रहा है। और ये जेड प्लांट एक पेड़ की तरह लग रहा है बिल्कुल, देखिए। और ये मैंने सेरेमिक के पॉट में लगाया हुआ, अभी पॉटिंग नहीं की है, अभी लेके आई हूँ मैं नर्सरी से कुछ दिन पहले। अब मैं इसको एक अच्छा सा पॉट ढूंढ रही हूँ मैं, ताकि इसको बोनसाई बना सकूँ। साथ में एक जेरेनियम का और तुलसी जी का पौधा रखा हुआ है मैंने, और इसको मैंने एक स्टूल में रखा हुआ है क्योंकि अभी ऊपर रखा था तो किसी वजह से ये देखिए यहाँ पर रखा था मैंने, फिर इसको मैंने नीचे रख दिया, तो मैंने अभी स्टूल में रखा। इसके लिए मैं सोच रही हूँ एक अच्छा सा स्टैंड लूँ, मैं ढूंढ रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए, ऑनलाइन लूँ या किसी दुकान से जा कर के लूँ। ये देखिए मेरी तुलसी ना ऊपर रखने से इसके टिप्स पूरे जल गए, और डंडे भी देखिए कुछ डंडे बन गए, पत्तियाँ जल गई हैं। इस वजह से मैंने नीचे रख दिया। बहुत तेज़ धूप है ऊपर, 5-6 घंटे की लगातार सुबह से लेकर शाम तक धूप रहती है। मैंने ऊंचाई में इसलिए रखा था तुलसी जी को क्योंकि नीचे आते जाते ना टच होता है। तुलसी का गुणकारी और लाभकारी तुलसी का पौधा और उसके पत्ते हैं, उतना ही सेंसिटिव ये पौधा है। अगर गंदा पानी या गंदा टच इसको लग जाए तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ये। और इसके बगल में मैंने जेरेनियम का पौधा रखा हुआ है। जेरेनियम का पौधा मैंने इसलिए नहीं रखा है कि मतलब ये एक शुभ है और वास्तु के हिसाब से दरवाजे पर रखा जाना चाहिए। मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ना, इनके पत्तों की और फूलों की जो महक होती है उससे ये मच्छर भाग जाते हैं। और ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। इसके पत्तों में जो गंध आती है ना, हल्की सी अजीब सी महक रहती है इसके फूल और पत्तों की, तो इससे मच्छर भागते हैं। और दूसरा, इसके जो पत्ते हैं ना, पीछे की तरफ देख रहे होंगे आप, धूप में रखने की वजह से जल रहे हैं। इस वजह से मैंने इसको यहाँ रखा हुआ, और ये मैंने लगाया है 10 इंच के पॉट में। नीचे देखिए, ये इतने 6 इंच का पॉट है मेरा, इतने इंच के पॉट में भी जेरेनियम का प्लांट लग जाता है। लेकिन मैंने बड़े में लगाया था, और मैंने सोचा था कि मैं इसमें एक पिंक कलर का फ्लावर है मेरा बाहर, मैंने सोचा था इसमें वो कटिंग भी लगाऊंगी। लेकिन देखिए इसी ने इतना बूशी रूप ले लिया है कि अब उसके लिए जगह ही नहीं बची है। ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों कि मैंने इसमें ना किचन वेस्ट का सूखी पत्तियाँ वगैरह डाल के इसकी जड़ में डाल दिया था साइड साइड में, और ये पौधा बीच में था, तो इसकी वजह से देखिए इसकी इतनी अच्छी ग्रो है। और मैंने वो वीडियो डाला हुआ है किचन वेस्ट डालते हुए, मैंने पीछे ये वीडियो डाला है, तो आप लोग जा कर के देखिए किस तरह से मैंने किचन वेस्ट का यूज़ इस पॉट में किया था पौधे के रहते हुए। और देखिए कितना सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है ये, और साथ ही कितना घना हो गया है। और धूप में रखने की वजह से देखिए कुछ पत्ते इसके ख़राब हो रहे हैं, इस वजह से मैंने यहाँ रखा है। अगर ये पत्ते देखिए ख़राब होने लग गए थे, और ये सब धूप की वजह से हो रहा था। अगर ये फ्लावरिंग देगा और ऐसे ही रहेगा तो मैं यहाँ रखूँगी, और अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी इसमें, फ्लावरिंग बंद हो जाएगा, धूप नहीं होता है तो लेगी लेगी हो जाता है, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा मैं इसको बाहर रख दूँगी। और देखिए फूल वाला पौधा है तो सामने दरवाजे से देखने में भी अच्छा लगता है, सुबह सुबह और दिन में दिखता है। लो लाइट वाला फ्लावरिंग प्लांट दरवाजे के आगे हो तो क्या बात है। और ये मेरा सिल्वर क्वीन पोथोज़ है, 1 साल से मेरे पास है, मैंने इसकी काफ़ी कटिंग कर दी है, और बहुत अच्छा बूशी और घना पौधा हो रहा है। ये 6-7 महीने का पौधा होगा, मैंने कटिंग भी की है इसकी, पानी में डाला हुआ है कुछ कटिंग। इसको मैं बूसी बनाना चाहती हूँ, मतलब ये ऐसे ही ऊपर से घना घना रहे और लंबा ना हो, तो इस वजह से कटिंग करती रहती हूँ। और यहाँ आइए, ये देखिए जेड प्लांट,
अच्छा लग रहा है ना, एकदम जंगल जैसा, मतलब बड़े पेड़ का रूप दिख रहा है। तो मैं इसको बोनसाई बनाना चाहती हूँ। नर्सरी गई तो मुझे अच्छा लगा ये पौधा, और इतना मोटा मोटी जड़ पौधे की थी। तो मैं सोच रही हूँ इसको बोनसाई बनाऊँ। अच्छा सा एक ट्रे बोनसाई पॉट लेके आऊँगी और फिर मैं उसमें शिफ्ट करूँगी। और मैंने दोनों को सेरेमिक के पॉट में रखा हुआ है, देखिए। जेड प्लांट को तो वैसे भी धूप में रखना है, तो आप सेरेमिक का पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर और प्यारा लुक दे रहा है ये। नर्सरी में दिखा और मैं लेके आ गई। और ये है मेरा गोल्डन पोथोस। ये इंडोर रखा था जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ कम हो रही है। गोल्डन पोथोस एक ऐसा मनी प्लांट है जिसको मुझे लगता है धूप चाहिए या फिर बहुत ब्राइट लाइट। इंडोर में इसकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, काफ़ी दिनों से है ये भी। और ये है एक सुंदर सा फ्लावरिंग प्लांट, लो लाइट में जो रहता है। और जब से मैं लाई हूँ, मैंने पॉट किया है ना, इसको यहीं पर रखा हुआ है, देखिए। और शाम की धूप आती है इसमें। और कभी मैंने इसको यहाँ से रखा, देखिए अंदर से कभी कभी ना, अगर मैं बैठी रहती हूँ या फिर बाहर दरवाज़ा खोलती हूँ तो मुझे ये सुंदर सा पौधा दिखता है। पिंक कलर की फ्लावरिंग हो रही है, देखिए कितनी अच्छी। और जब से लाई तब से इसको मैंने यहीं रखा है। फूल तो गिर गए लेकिन नई रूट्स आ रही, नई टहनियाँ आ रही हैं इसकी, ये देखिए। और फिर ये फ्लावरिंग करेगा, इसलिए मैं इसकी जगह नहीं बदलूँगी और सब पौधे बदल दूँगी। इसको मैं सोच रही हूँ यहीं रखूँ। अगर ज़्यादा ग्रोथ अच्छी हो रही है तो आ रहे नई टहनी, नहीं आएगी तो फिर मैं चेंज करूँगी। तो देखिए दोस्तों, ये लुक है मेरा। छोटे छोटे पॉट रखे हैं मैंने यहाँ पर, और उसमें छोटे पौधे। ये तुलसी जी का, और ये साइड में जेरेनियम का घना हो गया है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये प्लांट डेकोरेशन दरवाजे के बिल्कुल सामने, वास्तु के हिसाब से भी और सुंदरता के हिसाब से भी, जो आँखों को देखने के लिए अच्छा लगे, इसलिए मैंने रखा हुआ है। तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, यानी कि बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच जाएगी और आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये था मेरा छोटा सा आइडिया, जिससे मैंने अपने दरवाजे के बिल्कुल सामने सुंदरता के लिए और आँखों को देखने के लिए जो अच्छा लगता है उसके लिए बनाया। तो आप, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे पौधे हैं तो आप भी अपने दरवाजे के आगे सजा सकते हैं। और ये लो लाइट वाले हैं ज़्यादातर, इस जेड प्लांट को छोड़ करके और तुलसी को छोड़ के। तुलसी जी को भी धूप चाहिए। जब तक कि तुलसी जी और ये जेड प्लांट अगर सही रहेंगे तो मैं इनको आगे रखूँगी। अगर तुलसी, ये जेड प्लांट को पत्ते गिराने लगेगा या कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं इसको धूप में रख दूँगी। अभी तो 1 हफ्ता हो रहा है, ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तुलसी जी के लिए एक स्टैंड लेना तो आप मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। मैं ऑनलाइन लूँ या किसी मार्केट से। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये आइडिया घर के आगे कुछ वास्तु के हिसाब से और सुंदर छोटे छोटे पौधे सजाने के लिए? अगर आपके पास भी कुछ ऐसे लो लाइट वाले प्लांट है तो अपने दरवाजे को आप सजाइए और सुंदर बनाइए।